हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो जिसमें हम बात करेंगे एक नए एसएमई आईपीओ के बारे में। वैसे पिछले कुछ दिनों में तो मेनबोर्ड आईपीओ इतने सारे थे कि एसएमई आईपीओ की तरफ तो किसी ने देखा भी नहीं, ना तो हम लोगों ने और ना ही ग्रे मार्केट के डीलर्स ने। तभी तो पिछले कुछ टाइम में जितने भी एसएमई आईपीओ ओपन हुए हैं उनमें से किसी को भी ग्रे मार्केट में कोई खास ढंग का प्रीमियम नहीं मिला है और ऑलमोस्ट सारे ही डिस्काउंट में लिस्ट हुए हैं। लेकिन अब फाइनली आज के दिन एक ऐसा एसएमई आईपीओ ओपन हुआ है जिसे अभी ग्रे मार्केट में काफी अच्छी डिमांड मिल रही है और इस कंपनी का नाम है एनोदिता मेडिकेयर लिमिटेड। पहले इसका नाम था एनोदिता हेल्थ केयर लिमिटेड, लेकिन अब है एनोदिता मेडिकेयर लिमिटेड। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी आईपीओ के बारे में बहुत ही डिटेल में बात करने वाले हैं कि इस कंपनी का बिजनेस क्या है, इसके फाइनेंशियल नंबर्स कैसे हैं, इस आईपीओ की इंपॉर्टेंट डिटेल्स क्या क्या है और इस आईपीओ को अभी एक्चुअल में ग्रे मार्केट में कितना प्रीमियम मिल रहा है। तो पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। देखिए, ये जो कंपनी है एनोदिता मेडिकेयर लिमिटेड, इन्होंने 2023 में ही अपना बिजनेस शुरू किया था और कंपनी रजिस्टर्ड तो भी पिछले साल 2024 में ही हुई है, यानी कि रिलेटिवली एक काफी नई कंपनी है। इन्हें अपने बिजनेस में बस 2 ही साल हुए हैं। अगर मैं आपको इनके बिजनेस के बारे में बताऊं तो ये कंपनी मेल कॉन्डोम्स मैन्युफैक्चर करती है और इनकी जो एनुअल कैपेसिटी है वो मोर देन 50 करोड़ पीसेस की है और इसी कारण से ये इस सेगमेंट में सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। इनके पास बस एक इकलौती मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जो कि नोएडा में है और ये अपने जो सारे प्रोडक्ट्स हैं वो कोबरा ब्रांड नेम के अंदर सेल करते हैं, जिसकी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर एक काफी अच्छी प्रेजेंस है। ये टाइम टाइम पर गवर्नमेंट्स और एनजीओ से भी टाइप करते रहते हैं और वहां से भी काफी अच्छा बिजनेस जनरेट करते हैं। वैसे अगर हम इसके ओवरऑल फाइनेंशियल नंबर्स के बारे में बात करें तो देखिए 2023 में इस कंपनी की रेवेन्यू थी 36.14 करोड़ रुपीस, जो कि 2024 में हो गई 46.56 करोड़ रुपीस, यानी कि ऑलमोस्ट 30% की ग्रोथ रेट हमें देखने को मिली है। लेकिन रिसेंट नंबर्स इसके और भी इंप्रूव हुए हैं। 2025 में इस कंपनी ने 77.13 करोड़ रुपीस की रेवेन्यू जनरेट की है, यानी कि लास्ट ईयर की कंपैरिजन में मोर देन 60% की ग्रोथ। तो टॉप लाइन तो इस कंपनी की अच्छी रेट से ग्रो हुई है, लेकिन बॉटम लाइन में तो हमें और भी हाई फ्लाइंग नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। जहां 2023 में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट महज 35 लाख रुपीस था, वहीं 2024 में इस कंपनी ने 3.84 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट अर्न किया है और वहीं अभी 2025 में तो इस कंपनी का प्रॉफिट अमाउंट रहा है 16.42 करोड़ रुपीस। तो ये एक बहुत ही रोबस्ट ग्रोथ है। कहां तो 2 साल पहले 35 लाख रुपीस और कहां मोर देन 16 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट। वैसे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में इतना बड़ा जंप हमें इसलिए देखने को मिला है क्योंकि इस कंपनी ने अपने प्रॉफिट मार्जिन काफी इंप्रूव किए हैं। जहां 2 साल पहले यानी 2023 में ये कंपनी महज 1% के मार्जिन पर ऑपरेट कर रही थी, वहीं अब इनका प्रॉफिट मार्जिन है 21.28% और यहीं से ये सारा गेम चेंज हुआ है। खैर 2023 में तो इन्होंने अपना बिजनेस बस शुरू ही किया था और अब तो ये कंपनी थोड़ी बहुत मैच्योर हो गई है, तो ये मार्जिन इंप्रूवमेंट तो होना ही था। अगर इनकी टोटल बोरोइंग्स की बात करें तो ये अमाउंट काफी हद तक कांस्टेंट है। जहां 2023 में इस कंपनी पर 22.6 करोड़ रुपीस का डेट था, वहीं अभी इनका जो डेट अमाउंट है वो है 27.39 करोड़ रुपीस और इस अमाउंट के बेस पर इनका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो है 0.7 का, जो कि इजीली मैनेजेबल है। इतना तो अभी कंपनी के पास रिजर्व में भी है 24.58 करोड़ रुपीस, तो ये कोई ज्यादा कंसर्न वाली बात नहीं है। अगर हम कंपनी के रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें तो इनकी रिटर्न ऑन इक्विटी तो है 42% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 37%, तो ये नंबर्स भी काफी इंप्रेसिव हैं। और ये जो कंपनी है एनोदिता मेडिकेयर लिमिटेड, ये अपने लिए 262 करोड़ रुपीस की मार्केट कैपिटल डिमांड कर रही है आईपीओ की अपर प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग, और वो भी 16 के पी रेशियो पर, यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर। तो एक इतनी हाई ग्रोथ रेट वाली कंपनी के लिए आई डोंट थिंक 16 का पी रेशियो कोई बहुत ज्यादा है, तो वैल्यूएशन भी यहाँ काफी कंफर्टेबल है। तो देखिए ओवरऑल इस कंपनी के नंबर्स काफी अच्छे हैं, ग्रोथ रेट बहुत अमेजिंग है। बस ये एक नई कंपनी है तो इस ग्रोथ रेट को मेंटेन करना जरूरी है। बाकी इस कंपनी के बिजनेस में या फिर इसके फाइनेंशियल नंबर्स में हमें कहीं कोई मेजर रेड फ्लैग नहीं मिला है। एकदम पिक्चर परफेक्ट ये कंपनी लग रही है। नेक्स्ट अगर हम इस आईपीओ की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में बात करें तो ये जो आईपीओ है ये आज ही के दिन यानी कि 22 अगस्त को ओपन हो चुका है और 26 तक ओपन रहेगा। इसकी इश्यू साइज है 69.5 करोड़ रुपीस और ये पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इश्यू है, इसमें ओएफएस का कोई पार्ट नहीं है और वैसे जनरली एसएमई आईपीओज में ज्यादा ओएफएस होता भी नहीं है। प्राइस पॉइंट इसका है 137 टू 145 रुपीज, तो 137 को तो हमें यहाँ इग्नोर कर देना है और सिंपली 145 की प्राइस पर ही हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है। फिर हम चाहे रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करें या फिर एचएनआई कैटेगरी में। एक लॉट इस आईपीओ में है 1000 शेयर्स का, तो अगर हमें रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना है तो ऑब्वियस है कि 2 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, यानी कि 2000 शेयर्स के लिए, और आईपीओ की अपर प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग उसका अमाउंट होगा 2,90,000 रुपीज। अगर आपको लगानी है स्मॉल एचएनआई एप्लीकेशन तो आपको अप्लाई करना होगा 3 लॉट के लिए, यानी कि 3000 शेयर्स के लिए। हालांकि मिनिमम क्राइटेरिया है और उसके लिए आपको चाहिए होंगे 4,35,000 रुपीज। और बिग एचएनआई कैटेगरी में हमें मिनिमम 7 लॉट के लिए अप्लाई करना है, यानी कि 7000 शेयर्स के लिए, और उसके लिए अमाउंट रिक्वायर्ड है
10,15,000 रुपीज। वैसे इस आईपीओ में एचएनआईज के लिए 15% शेयर्स, रिटेलर्स के लिए 35% और बाकी के 50% जो है वो है क्यूआईबीज के लिए। अगर इसके कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो 28 को इसका अलॉटमेंट है, फिर 29 को रिफंड, 29 को ये शेयर्स हमारे डीमैट अकाउंट में आएंगे और सितंबर की पहली तारीख को एनोदिता मेडिकेयर की लिस्टिंग होने वाली है। अब बात करते हैं हम एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। तो देखिए वैसे तो आज इस आईपीओ का पहला दिन है, लेकिन अभी इसे ग्रे मार्केट में 45% का प्रीमियम मिल रहा है। यानी कि ग्रे मार्केट के अकॉर्डिंग एनोदिता मेडिकेयर की लिस्टिंग 45% के प्रीमियम पर हो सकती है। हालांकि अभी तो ये आईपीओ जस्ट ओपन हुआ है और इसकी लिस्टिंग में तो अभी एक हफ्ते से भी ज्यादा का टाइम बाकी है, तो तब तक इसकी जीएमपी भी काफी बार कम ज्यादा हो सकती है, जिसकी रेगुलर अपडेट्स और आईपीओ मार्केट की बाकी सब इन्फॉर्मेशन भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों अभी तो इस कंपनी में सब कुछ काफी अच्छा लग रहा है और जैसी अभी इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड है, हम इस आईपीओ में ठीक ठाक लिस्टिंग एज भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि अभी आपको इसमें अप्लाई करने की जल्दबाजी नहीं करनी है, अभी तो ये आईपीओ 26 तक ओपन रहेगा, तो आप तो इसे बस ट्रैक करते रहिए। बाकी अगर आपको अप्लाई करना ही है तो आप इसके लास्ट दिन भी यानी 26 को भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, आईपीओ या स्टॉक मार्केट को लेकर अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप चाहे तो डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारी फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए एसएमई आईपीओ में एचएनआई कैटेगरी कैसे काम करती है, उसमें अलॉटमेंट का क्या प्रोसेस है, अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं।